दोस्तों, बस एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, हमारा सन जो इतना मासिव है कि उसके अंदर लगभग 1.3 मिलियन अर्थ्स समा सकती हैं, जिसके चारों तरफ पूरा सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है, जो हमें हर रोज लाइट और लाइफ देता है। अगर वही सन किसी दूसरे स्टार के सामने अचानक एक टाइनी ग्रेन ऑफ डस्ट जैसा दिखने लगे तो ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन रियलिटी में यूनिवर्स में सच में एक ऐसा स्टार मौजूद है जिसका साइज इतना इनॉर्मस है कि ह्यूमन माइंड उसे ठीक से विजुअलाइज भी नहीं कर पाता। उस स्टार का नाम है स्टीवेंसन 218, एक ऐसा मॉन्स्टर स्टार जो इतना जाइगैंटिक है कि जुपिटर जैसे प्लैनेट्स आराम से उसके अंदर डिसअपीयर हो जाएं और लाइट को भी उसकी सरफेस पार करने में घंटों लग जाएं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्टार एक्चुअली कितना बड़ा है, ये हमसे कितनी दूर है, ये इतना इंटेंसली क्यों शाइन करता है, और अगर किसी तरह ये हमारे सोलर सिस्टम में सन की जगह ले ले तो क्या होगा। और बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा सोलर सिस्टम अनबिलीवेबली स्मॉल लगने लगेगा। दरअसल स्पेस में स्टार्स कई अलग अलग टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ हमारे सन जैसे मीडियम साइज्ड, और कुछ इतने इनॉर्मस होते हैं कि लगता है जैसे नेचर ने साइज की सारी लिमिट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया हो। हमारा सन एक येलो ड्वार्फ स्टार है, यानी एक एवरेज स्टार, लेकिन स्टीफेंसन 218 को एक रेड हाइपर जायंट माना जाता है। हाइपर जायंट यानी यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे बड़े किस्म के स्टार्स में से एक। यह स्टार हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, हमसे लगभग 19,000 लाइट ईयर्स दूर। यानी आज हम इस स्टार से जो लाइट देखते हैं वो एक्चुअली उस वक्त निकली थी जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना इनॉर्मस होने के बावजूद ये स्टार रात के आसमान में हमें आसानी से विजिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे और इस स्टार के बीच इंटरस्टेलर डस्ट की थिक लेयर्स मौजूद हैं। इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स इसे नॉर्मल विजिबल लाइट से नहीं बल्कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की मदद से ऑब्जर्व करते हैं। और जब साइंटिस्ट ने इसके मेजरमेंट्स को प्रॉपर्ली एनालाइज किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि यह स्टार ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। अब सवाल ये है, ये एक्चुअली कितना बड़ा है। दोस्तों, स्टीवेंसन 218 का रेडियस हमारे सन के रेडियस से लगभग 2100 गुना बड़ा माना जाता है, लेकिन सिर्फ नंबर सुनने से स्केल सच में समझ नहीं आता। तो चलिए इसे विजुअलाइज करते हैं। अगर हमारा सन एक ऑरेंज के साइज का होता तो स्टीफेंसन 218 लगभग एक 6 स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा होता। अब इसे सोलर सिस्टम के स्केल पर समझिए। अगर इस स्टार को हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रख दिया जाए, यानी सन की जगह, तो इसकी आउटर सरफेस शायद सैटर्न की ऑर्बिट तक फैल सकती है। हाँ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स सब इसके अंदर डिसअपीयर हो जाते। जुपिटर भी इस स्टार के अंदर होता और सैटर्न खुद इसकी आउटर लेयर्स के डेंजरसली करीब आ जाता। यानी हमारा पूरा इनर सोलर सिस्टम इस एक स्टार के अंदर एक टाइनी पार्ट बनकर रह जाता। लेकिन एक और फैक्ट है जो ह्यूमन इमेजिनेशन को कंप्लीटली ब्रेक कर देता है। अगर एक कमर्शियल एयरप्लेन इस स्टार की सरफेस के ऊपर फ्लाई करना शुरू करे तो उसे एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में ही सैकड़ों साल लग सकते हैं। इतना इनॉर्मस है ये स्टार। अब नॉर्मली हम सोचते हैं कि जो चीज जितनी हॉट होगी वो उतनी ही पावरफुल होगी, लेकिन स्टीफेंसन 218 यहां भी हमें सरप्राइज करता है। इसकी सरफेस टेम्परेचर लगभग 3200 केल्विन एस्टिमेटेड है, जो हमारे सन की सरफेस से काफी कूलर है। हमारा सन लगभग 5800 केल्विन पर बर्न करता है, तो टेक्निकली ये जायंट स्टार सन से एक्चुअली ठंडा है। और फिर भी ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सन्स के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन कैसे? क्योंकि इसका साइज इतना अनबिलीवेबली मैसिव है कि कंपैरेटिवली कूलर होने के बावजूद इसका टोटल एनर्जी आउटपुट अनइमेजिनेबल हो जाता है। इसीलिए इसका कलर डीप ऑरेंज रेड दिखता है, जैसे स्पेस में एक जाइगैंटिक बर्निंग एम्बर तैर रहा हो। और इसकी लुमिनोसिटी हमारे सन से लगभग 4,40,000 गुना ज्यादा। यानी हमारा सन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, स्टीफेंसन 218 उससे लाखों गुना ज्यादा कंटिन्यूअसली बाहर फेंकता रहता है। अगर किसी तरह आप इस स्टार के एक्सट्रीमली करीब पहुंच सकें तो वहां किसी भी नॉर्मल मैटर का सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच में टेरिफाइंग पार्ट अभी आना बाकी है। बस इमेजिन कीजिए, कल सुबह हम उठते हैं
और किसी तरह स्टीफनसन 218 ने हमारे सन की जगह ले ली है। सबसे पहले अर्थ का खुद अस्तित्व ही खत्म हो जाता, क्योंकि अर्थ पहले से ही इस स्टार की सरफेस के अंदर होती। हम लिटरली इसका हिस्सा बन जाते। मार्स, जुपिटर, शायद सैटर्न भी, सब इसकी आउटर लेयर्स के अंदर स्वॉलो हो जाते, और जो प्लैनेट्स बाहर बचते वो भी इसके एक्सट्रीम रेडिएशन और ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट में स्टेबल नहीं रह पाते। पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर हो जाता। लेकिन थैंकफुली ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टार हमसे लगभग 19,000 लाइट ईयर्स दूर है। इतना दूर कि ह्यूमन माइंड उस डिस्टेंस को ट्रूली फील भी नहीं कर पाता। लेकिन जितना फैसिनेटिंग इसका प्रेजेंट है, उतना ही ड्रामेटिक इसका फ्यूचर भी है। स्टीफनसन 218 जैसे मैसिव स्टार्स हमेशा नहीं रहते, बल्कि एक स्टार जितना बड़ा होता है उतनी ही तेजी से वो अपना फ्यूल बर्न करता है। हमारा सन लगभग 10 बिलियन ईयर्स तक सरवाइव करेगा, लेकिन इस जैसे हाइपर जाइंट्स की कॉस्मिक स्केल पर लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, सिर्फ कुछ मिलियन ईयर्स। और साइंटिस्ट्स का मानना है कि स्टीफनसन 218 शायद पहले से ही अपनी लाइफ के फाइनल फेजेस में है। एक दिन इसका न्यूक्लियर फ्यूल फाइनली खत्म हो जाएगा, फिर ग्रेविटी और प्रेशर के बीच का बैलेंस कोलैप्स होगा, और उसके बाद आएगा एक अनइमेजिनेबल सुपरनोवा एक्सप्लोजन। एक ऐसा एक्सप्लोजन जो इतना पावरफुल होगा कि कुछ समय के लिए यह हमारी गैलेक्सी के सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स में से एक बन सकता है। और उसके बाद शायद जो बचे वो होगा एक न्यूट्रॉन स्टार, या फिर शायद एक ब्लैक होल, एक मॉन्स्टर स्टार, जिसका एंडिंग भी इक्वली मॉन्स्ट्रस होगा। लेकिन दोस्तों, स्टीफनसन 218 के बारे में सबसे अमेजिंग बात एक्चुअली इसका साइज नहीं है। सबसे अमेजिंग बात है पर्सपेक्टिव। हम ह्यूमंस इस टाइनी अर्थ पर रहते हैं, एक एवरेज स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट करते हुए, और वो स्टार खुद गैलेक्सी के हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स में से सिर्फ एक है। और उसी गैलेक्सी के अंदर कहीं एग्जिस्ट करता है स्टीफनसन 218, जिसके सामने हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक टाइनी मार्बल जैसा लगने लगता है।